तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 5 ब्रदर्स इंडिया पर। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं मां मोगल धाम। वहां पर हम आपको मंदिर के इतिहास के बारे में भी रूबरू कराएंगे, साथ ही वहां के मंदिरों के दर्शन भी कराएंगे और यहाँ की सभी सुविधाओं के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। आज के व्लॉग में आपको बहुत सारी नॉलेज और एंटरटेनमेंट दोनों मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दिन भर की थकान के बाद पहले हमने खाना खाया और फिर रेडी हुए, होटल को प्रॉपर क्लोज किया और फिर शुरू हुआ हमारा रात का सफ़र। फिर हमने अपनी बाइक रेडी की। बाइक स्टार्ट होते ही एक अलग फीलिंग आई, रात का सन्नाटा, ठंडी हवा और दिल में बस एक ही बात, माँ के दर्शन। और फिर शुरू हुआ हमारा सफ़र माँ मोगल धाम की तरफ। बाइक पर ठंडी हवाओं का एहसास और एक अलग ही सुकून का आनंद लेते हुए हमने अपने सफ़र को आगे बढ़ाया। रात का माहौल बिल्कुल शांत था और हमारे साथ हमारे दोस्त भी दूसरी बाइक पर इसी पल को एंजॉय कर रहे थे। सच में दोस्तों के साथ और माँ के दर्शन का सफ़र, ये फीलिंग ही कुछ अलग होती है। हर मोड़ पर लग रहा था जैसे सफ़र नई एक याद बन रही हो। कुछ देर आगे चलने के बाद हमने बीच रास्ते में रुककर कुछ फ़ोटो और वीडियो शूट किए। रात का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि उसे कैमरे में कैद करना तो बनता ही था। ठंडी हवा, खाली सड़कें और दोस्तों के साथ वो यादगार पल, सच में सफ़र और भी ख़ास बन गया था। यहीं से बाइक मैंने चलानी शुरू की और थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि एक टोल गेट आया। टोल गेट पार करते ही ऐसे लगा जैसे अब मंजिल करीब है, क्योंकि अब हमारे माँ मोगल धाम की दूरी बस कुछ ही किलोमीटर रह गई थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें माँ मोगल धाम जाने वाले रास्ते का बोर्ड नजर आया। बोर्ड पर एक गांव का नाम लिखा था लोंगड़ी, लेकिन हमने डिसाइड किया कि इस रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा खराब था। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे एक और रास्ता था जो काफ़ी अच्छा और स्मूथ था, तो हमने वही सही रास्ता चुना और अपना सफ़र जारी रखा। तो फाइनली अब हम अपने सही रास्ते पर पहुंच चुके हैं। हम सोमनाथ की तरफ से आ रहे हैं। अगर आपको ये रास्ता समझ में ना आए तो ध्यान रखें कि मुख्य रास्ते से थोड़ा पीछे हरिहर होटल पड़ता है, उसे आप एक पहचान के तौर पर याद रख सकते हैं। अब यहाँ से हमें लगभग 5 किलोमीटर एक थोड़ा सुनसान और शांत रास्ते से होकर जाना है, लेकिन रात की ये शांति भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव दे रही थी। एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब आप भी यहाँ आए तो अपनी गाड़ी धीरे ही चलाएं, क्योंकि यहाँ एक 90 डिग्री का तेज़ और घुमावदार मोड़ है जो काफ़ी रिस्की हो सकता है। इसलिए प्लीज़ स्पीड कंट्रोल में रखें और ध्यान से ड्राइव करें। सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है। तो अब थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद हमें दूर से मंदिर की हल्की सी झलक दिखाई देने लगी थी। दिल में एक अलग ही खुशी थी क्योंकि अब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब थे। यहाँ आने के लिए आपको चारों ही दिशाओं से रास्ता मिल जाता है। हम अभी मंदिर के पीछे वाले रास्ते से होकर जा रहे थे। यहाँ की पार्किंग काफ़ी बड़ी है, लगभग 1000 व्हीकल की व्यवस्था यहाँ है। अब हम अपनी बाइक पार्क करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे और तभी सामने एक कोने में हमें एक अच्छी सी जगह मिल गई, तो वही हमने अपनी बाइक को आराम से पार्क की और अब तैयार है माँ के दरबार में प्रवेश करने के लिए। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमने माँ के लिए प्रसाद लिया। उसके बाद हम आगे बढ़े और अपने जूते उतारे। यहाँ जूते रखने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी और व्यवस्थित थी, जिससे किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। अब बस कुछ ही कदम दूर था माँ का दरबार और दिल में एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। मंदिर के बाहर से ही इतना सुंदर नज़ारा था कि मन को एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। तो अब हम मंदिर के अंदर पहुँच चुके थे और हमने बहुत श्रद्धा से माँ के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम सीधे मंदिर के सामने वाले मंदिर में दर्शन के लिए पहुँच चुके थे और कुछ देर वही शांति से समय बिताया। यहाँ बैठने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी थी। ठंडी हवाओं के साथ माँ के आंगन में जो सुकून मिल रहा था वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सच कहूँ तो उस पल ऐसा लग रहा था जैसे सारी चिंता, सारी थकान कहीं दूर हो गई हो।
मन में बस शांति ही शांति थी। यहाँ रुकने और ठहरने के लिए भी काफी अच्छी व्यवस्था है। अगर कोई श्रद्धालु या कुछ समय ध्यान या विश्राम करना चाहे तो उसके लिए भी सुविधाएं अच्छी तरह से उपलब्ध है। साथ ही यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ एक बड़ा भोजनालय भी है जहाँ प्रसाद और भोजन की व्यवस्था की गई है, जिससे बाहर से आने वाले लोगों को खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहती। पूरी व्यवस्था काफी व्यवस्थित और साफ सुथरी है। वहीं पर एक जगह बहुत सारे छोटे बच्चों की तस्वीरें भी सजी हुई थी। यह उन श्रद्धालुओं की भावना है जो आस्था का प्रतीक था, जो मां को मानते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने पर या अपनी श्रद्धा के रूप में ये तस्वीरें यहाँ लगाते हैं। उन्हें देखकर सच में दिल भावुक हो गया था, क्योंकि वह हर तस्वीर के पीछे किसी की आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ था। मंदिर दर्शन और पूरा परिसर घूमने के बाद हमने मंदिर द्वारा उपलब्ध कराई गई चाय पी और फिर उसके बाद हमने एक एक करके तिलक लगाया। तिलक लगाते ही मन में एक अलग ही श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। अब हम मंदिर से बाहर निकल चुके थे। दिल में शांति और चेहरे पर सुकून था। मंदिर से बाहर आने के बाद हमने मां को प्रसाद चढ़ाया और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। उसके बाद मैंने कुछ पल हाथ जोड़कर चुपचाप अपनी एक मनोकामना भी मांगी। जैसे ही हम बाहर निकल रहे थे तभी मुझे एक छोटा सा प्यारा सा पप्पी मिल गया था। थोड़ी देर उसके साथ खेलकर मन और भी हल्का हो गया था। उसके बाद हम आगे बढ़े मां खोडियाल के दर्शन के लिए, जो एक ऊंचे और भव्य डूंगर पर विराजमान थे। अब हमारा अगला पड़ाव था मां खोडियाल का दरबार। एक खड़ी चढ़ाई और कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम आखिरकार मां के दरबार में पहुंच चुके थे। ऊपर पहुंचते ही जो नज़ारा था वो सच में देखने लायक था। ऊंचाई पर बना मां का दरबार और चारों तरफ खुला दृश्य दिल को एक अलग ही ऊर्जा दे रहा था। तो फाइनली पूरा परिसर घूमने और दर्शन करने के बाद अब बात करते हैं भगोड़ा मोगल मां यानी मोगल धाम के इतिहास के बारे में। यह पवित्र स्थान गुजरात के भावनगर जिले के महुआ तालुका में स्थित है। मोगल मां मुख्य रूप से चारण और रबारी और अहिर समाज की लोक देवी मानी जाती है। मान्यता है कि मां अपने भक्तों की रक्षा करती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। कहा जाता है कि भगोड़ा गांव में वर्षों से लोग अपने घरों या दुकानों में ताले नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि मां स्वयं उनकी रक्षा करती है। इतिहास के अनुसार मोगल मां का जन्म 7वीं शताब्दी के मध्य जामनगर के भीमराणा गांव में एक चारण परिवार में हुआ था। भगोड़ा धाम का यह मंदिर लगभग 450 वर्ष पुराना माना जाता है, जहां माताजी का विशेष निवास स्थल माना जाता है। यहाँ भक्त करवेड़ा नाम की विशेष मन्नत मांगते हैं, जिससे उनकी अधूरी इच्छाएं या बीमारियां दूर होने की मान्यता है। माँ का स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली और रक्षक रूप में दर्शाया जाता है। लाल घाघरा चोली और काली ओढ़नी, एक हाथ में तलवार और दूसरे में नाग धारण किए हुए हर साल वैशाख सुद 12 को यह भव्य पाटोत्सव मनाया जाता है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से हजारों श्रद्धालु आते हैं। अगर मुझसे इतिहास बताते समय कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं जितनी रिसर्च की उतनी ही जानकारी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको इससे जुड़ी और भी जानकारी पता हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस व्लॉग में काफ़ी सारी नॉलेज और मज़ा दोनों ही मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई व्लॉग और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।